इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है एनाटोमी, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर डिसेक्शन। तो डिसेक्शन के बाद जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं उसे एनाटोमी कहा जाता है। सेकेंड है बायोकेमिस्ट्री, तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर, केमिकल कंपोजिशन, नेचर, मोड ऑफ फॉर्मेशन, फंक्शनिंग इन रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज। तो जो लिविंग मैटर होता है उसका केमिकल कंपोजिशन, नेचर, मोड ऑफ फॉर्मेशन, फंक्शनिंग, तो ये जो लाइफ एक्टिविटीज होता है उससे रिलेटेड जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। तो सेल जो होता है और उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसका स्टडी, उसके स्ट्रक्चर का और फंक्शन का, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है इकोलॉजी, तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है और उसका जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है उसे ही इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग और बर्थ। तो ये जो एम्ब्रायोलॉजी होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका डेवलपमेंटल जो स्टडीज होता है हैचिंग से लेकर बर्थ तक, उसे ही एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स एक्शन इन एनिमल्स। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टडी होता है और हार्मोन्स का जो एक्शन होता है उसके बारे में जो स्टडी होता है उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद है इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन और डिसेंट ऑफ स्पेसीज। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है और डिफरेंशिएशन जो होते जा रहा है तो इसके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे इवोल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी। तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो स्टडी ऑफ टिश्यू किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कितना रेजिस्टेंस है जो कि इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके, उसे ही इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। ये रिलेटेड है हमारे इम्यून सिस्टम से। इसके बाद है लिम्नोबायोलॉजी, तो इसका होगा स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो लिम्नोबायोलॉजी जो है इसमें स्टडी किया जाता है फ्रेश वाटर लेक्स का, पॉन्ड्स का और स्ट्रीम्स का। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। मॉर्फोलॉजी में एनिमल्स का जो फॉर्म होता है और स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में स्टडी किया जाता है। इसके बाद है पैलियोजूलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल्स। तो इसमें जो है वो फॉसिल एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। इसके बाद है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी में जो फंक्शन होते हैं वेरियस पार्ट्स के उसके बारे में स्टडी किया जाता है। इसके बाद है रेडियोबायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ। रेडियो एक्टिविटी का जो भी इफेक्ट होता है हमारे लाइफ पे उसके बारे में रेडियो बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके बाद है टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का और उसका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, उसी के बारे में स्टडी किया जाता है टेक्सोनॉमी में। इसके बाद है एकरोलॉजी, तो एकैरोलॉजी जो है उसमें स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स किया जाता है। तो माइट्स और टिक्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है वो एकैरोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है एग्रीकल्चर, तो स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फार्मिंग,
रेजिंग क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो एग्रीकल्चर है ये फार्मिंग का साइंस है। रेजिंग क्रॉप्स और एनिमल हस्बेंड्री का रिलेटेड जो स्टडी होता है वो हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं। इसके बाद है एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग वेन्स एंड आर्टरीज। तो एंजियोलॉजी जो होता है इसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में और वेन्स और आर्टरीज के बारे में स्टडी किया जाता है। इसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में स्टडी ऑफ फ्लावर्स होता है, यानी फ्लावर्स का जो स्टडी होता है वो एंथोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होता है। इसके बाद है ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉसेस एंड लिवर वार्ट्स। तो मॉसेस और लिवर वार्ट्स का जो स्टडी होता है वो होता है ब्रायोलॉजी में। इसके बाद है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ये जो कार्डियो वर्ड है वो रिलेटेड है हार्ट से, तो स्टडी ऑफ हार्ट जो होगा उसे कार्डियोलॉजी कहा जाएगा। इसके बाद है डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन कवरिंग द बॉडी। तो ये जो स्किन का स्टडी किया जाता है उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है एपिडेमियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट्स और एपिडेमिक डिजीज। तो जो पैरासाइट्स का जो इन्फेक्शन होता है और एपिडेमिक जो डिजीज होता है इसके बारे में जो स्टडी किया जाता है वो एपिडेमियोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है एथनोलॉजी, तो स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के अलग अलग रेसेस के बारे में जो स्टडी करते हैं वो एथनोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है एटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज का जो कॉज होता है इसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो करते हैं एटियोलॉजी में। इसके बाद है स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। तो जो एज का जो ग्रोइंग एज होता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। इसके बाद है गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है वो गायनेकोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की जो स्टडी होती है वो हेमेटोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, यानी लीवर से रिलेटेड जो भी स्टडी होता है वो हेपेटोलॉजी में किया जाता है। कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। तो ह्यूमन ब्यूटी का जो स्टडी होता है उसे कैलियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है लेप्रोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लेप्रोसी जो होता है वो लेप्रोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ साइंसेस ऑन मॉलिकुलर लेवल, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए एंड प्रोटीन। तो जो लाइफ साइंस का मॉलिकुलर लेवल पे जो स्टडी किया जाता है जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए एंड प्रोटीन्स के बारे में, ये मॉलिकुलर बायोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है मायरमेकोलॉजी, स्टडी ऑफ एंड्स एंड एंटिएटर्स। तो ये मायरमेकोलॉजी जो होता है इसमें एंड्स और एंटिएटर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। इसके बाद है निमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ निमेटोड्स, यानी निमेटोड्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो निमेटोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी। तो स्टडी ऑफ किडनी जो होता है वो नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन। ब्रेन के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो न्यूरोलॉजी में करते हैं। इसके बाद है ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स के बारे में जो भी स्टडी किया जाता है वो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है ऊलॉजी, स्टडी ऑफ एग्स ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स का जो एग होता है उसका जो स्टडी होता है वो होता है ऊलॉजी में। इसके बाद है ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स का जो स्टडी किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स के बारे में जो भी स्टडी किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉसिल का जो स्टडी होता है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टडी होता है वो पैलेंटोलॉजी में होता है। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट का स्टडी पोमोलॉजी कहलाता है। राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। नोज और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स के बारे में जो भी स्टडी होता है राइनोलॉजी कहलाता है। सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम, स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सीरम का स्टडी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का स्टडी सीरोलॉजी कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स का स्टडी सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। एंड स्टडी ऑफ टर्माइट्स टर्मिटोलॉजी कहलाता है।
स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल कंपाउंड्स, तो ड्रग्स का जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होता है और हार्मफुल कंपाउंड्स का जो स्टडी होता है उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है थेराप्यूटिक्स, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग, ये जो स्टडी ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग होता है इसे थेरापॉटिक्स कहते हैं। इसके बाद है ट्रॉफोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन ट्रॉफोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके बाद है वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की जो स्टडी होती है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। जूफाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिम्स सच ए डायटम्स, तो ये जो डायटम्स ये सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे जूफाइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है जाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में जो भी स्टडी है उसे जाइमोलॉजी कहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।